ओशो ने एक घटना भी सुनाई उसमें कि हम कुछ मित्रों के साथ पीछे में एक पहाड़ी स्थल पर था, तो वहाँ इको पॉइंट था जहाँ पर आवाज करो तो 6-7 बार वही ध्वनि लौट लौट के सुनाई देती थी। तो जो मित्र मंडली थी उसमें एक व्यक्ति कुत्ता भौंकने की आवाज निकालने लगे। ऐसा लगा कि पूरी पहाड़ियों में कुत्ते कुत्ते। ओशो ने उनसे कहा कि आपको और भी आवाज निकालनी आती? उन्होंने कहा हाँ, आप आज्ञा दीजिए। ओशो ने कहा चलो आप कोयल की आवाज निकालो। वास्तव में वो कलाकार थे, उन्होंने कोयल जैसी आवाज निकाली और ऐसा लगा कि जंगल में पर्वतों की श्रृंखला में कोयल ही कोयल बोल रही हैं। ओशो ने कहा इस छोटी सी घटना से एक चीज समझो। मुझे भगवान बुद्ध का एक वचन याद आता है, थॉट्स टर्न इनटू थिंग्स। हजारों साल से मनुष्य विचार कर रहा था कि चंद्रमा पे कैसे पहुंचे। छोटा बच्चा भी हाथ उठाता है और उसकी माँ थाली में पानी डाल के उसमें छाया दिखा के कहती है चांद पकड़ लो। हजारों साल की आकांक्षा आखिर एक दिन पूरी हुई, आदमी चांद पे पहुंचा। हम जो विचार करते हैं, जो भाव करते हैं, उनके परिणाम निश्चित रूप से आते हैं। आज हम जो भी हैं ये हमारे विगत विचारों और भावनाओं का परिणाम है। प्रयोग उन्होंने समझाया कि पहले गहरी सांस लो और फिर पूरी हवा जोर लगा के बाहर छोड़ दो, मुंह खोल के छोड़ दो। बिल्कुल हवा ना बचे, जितनी निकाल सको पूरी निकाल दो और जब भीतर बिल्कुल वैक्यूम हो जाए, पेट पिचक जाए, सीना पिचक जाए, तब सांस रोक लो और यथासंभव जितनी दूर रोके रह सको रोके रहो। और उस समय जब आप सांस रोके हुए हो, अपने भीतर उस विचार को, भाव को दोहराओ जो आप चाहते हो। बुद्ध को हो सकता है ध्यान, महावीर को हो सकता है, कबीर को हो सकता है, नानक को हो सकता है, भाई मुझको और आपको क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो उनके जैसे इंसान हैं। उन्होंने भगवान को जान लिया, हम भी जान सकते हैं। ये पॉजिटिव सोच है। अकबर के दरबार की वो कहानी आपने सुनी होगी। एक दिन उसने आके चाक से एक लाइन खींची, वो कहा कि कोई दरबारी आके इसको छोटी कर दे, लेकिन शर्त है कि इसको छूना नहीं है और मिटाना नहीं है। बड़ा कठिन काम था। अंत में बीरबल जीते। वो आए, उन्होंने चाक से एक और बड़ी लकीर खींच दी, उसको नहीं छुआ। रिलेटिविटी के प्रिंसिपल के हिसाब से वो छोटी हो गई। तो ये दोनों चीजें, मैनिफेस्टेशन और ध्यान, जुड़े हुए हैं। और भगवान शब्द के 2 अर्थ हमारे ही देश में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कलयुग के बाद हर चीज का अंत होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भगवान कल की आएंगे और कहते हैं वो जन्म ले चुके हैं। वो आपकी धारणा क्या है या ओशो क्या सोचते हैं? कहानी आती है युधिष्ठिर की। उनको कहा जाता है धर्मराज, यानी उस जमाने के सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक, आदर्श। ये 5 भाई एक पत्नी के साथ रहते हैं। ये धर्मराज हैं, ये जुआड़ी हैं। और जुआड़ी भी छोटे मोटे नहीं, अपनी बीवी को भी दांव पे लगा देते हैं। और ये धर्मराज हैं। कई बार वो कैथारसिस जो है, एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू हैव इनसाइड यू, ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार जब हम ये सोचते हैं, जब अंदर जो महसूस कर रहे हो दुनिया को बता दो, लेकिन दुनिया को बताना नुकसान कर सकता है। अध्यात्म कुछ और नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एनर्जी। इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं जो हमको भी अभी ख्याल नहीं है। करेंगे तब पता चलता है कि अच्छा ये भी हो सकता था। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं अंदर। और जब ये ध्यान के साथ मिलता है तो एक आदमी का जीवन कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और कितना जरूरी है इन तीनों चीजों पर कंट्रोल करना। तो क्या किताबें हमें ध्यान की तरफ लेकर जाती हैं या अध्यात्म की तरफ लेकर जा सकती हैं, या ये सिर्फ मिथ है?